The Uniform Civil Code is just an offering made by our state in the great yagna being performed by the Prime Minister to make the country a developed, organized, harmonious and self-reliant nation. ये कहना था उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी का जब उन्होंने अनाउंस किया कि 27 जनवरी 2025 को राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज 27 जनवरी को ऐसा पहली बार है कि भारत का कोई राज्य ऑफिशियली यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाने जा रहा है और इसी वजह से ये डिसीजन देश भर में चर्चा और विवाद का विषय बन गया है। नमस्कार व्यूअर्स एंड वेलकम टू लॉ चक्रा। जैसे कि हमने कहा कि उत्तराखंड का ये कदम हिस्टोरिक है, पर साथ ही ये एक ऐसे समय पर आया है जब देश में सिविल और पर्सनल लॉज को लेकर पॉलिटिकल और लीगल डिबेट्स चरम सीमा पर है। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को समाज में एकता लाने और सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार और जिम्मेदारी देने का माध्यम बताया है। उन्होंने सैटरडे को मीडिया से कहा, All the preparations to implement UCC, including getting approval of the rules for the implementation of the act and training of officials concerned, has been completed. पर जहां एक तरफ उत्तराखंड में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और क्यों जरूरी है। आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है एक ऐसा कानून जो सभी धार्मिक समुदाय के लिए एक समान हो। ये शादी, तलाक, विरासत, एडॉप्शन और मेंटेनेंस जैसे सिविल मैटर्स में एक ही फ्रेमवर्क का पालन करता है, भले ही व्यक्ति किसी भी धर्म का क्यों ना हो। हालांकि भारत में एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, पर पर्सनल लॉस अभी भी धार्मिक ट्रेडिशन के बेस पर है, जो अलग अलग समुदाय के लिए अलग है। यूसीसी के सपोर्टर्स का कहना है कि ये जेंडर इक्वालिटी और सामाजिक एकता के लिए जरूरी है। चीफ मिनिस्टर धामी के शब्दों में, दिस एक्ट अप्लाइज टू द एंटायर एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड इज आल्सो इफेक्टिव ऑन द रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट लिविंग आउटसाइड उत्तराखंड। इसका मतलब ये है कि उत्तराखंड के लोगों के लिए अब एक ही कानून लागू होगा, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख या क्रिश्चियन हो। एक्सेप्शन सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स और प्रोटेक्टेड अथॉरिटी एम्पावर्ड कम्युनिटीज के लिए है। पर जैसा कि हर बार होता ही है, किसी भी लॉ के आने पर विवाद और क्रिटिसिज्म तो आता है। इस मामले में भी ऑपोजिशन की राय है, जिसने एक राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। तो जैसा कि हमने कहा, ये फैसला जितना बोल्ड है उतना ही डिस्प्यूटेबल भी। कांग्रेस स्पोक्सपर्सन अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है, कैन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड बी स्टेट स्पेसिफिक? यू टॉक ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड देन मेक इट स्टेट स्पेसिफिक। उनका ये मानना है कि बीजेपी ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कर रही है, जिसका मकसद राष्ट्र स्तर पर यूसीसी लागू करने का है। लेकिन बीजेपी के सपोर्टर्स इसे अपने मैनिफेस्टो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हैं। बीजेपी का ये वादा था कि वो 2022 के असेंबली इलेक्शंस के बाद यूसीसी लागू करेगी और इसी प्रॉमिस की वजह से उन्होंने दोबारा जीत हासिल की। एक तरफ जहां कांग्रेस और कुछ रिलीजियस ग्रुप्स इस फैसले को धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे एक प्रोग्रेसिव कदम के रूप में प्रस्तुत कर रही है। असम और कर्नाटका जैसे अन्य बीजेपी शासित राज्य भी उत्तराखंड के इस मॉडल को अपनाने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। उत्तराखंड के यूसीसी में क्या नई प्रोविजंस हैं और रिफॉर्म्स हैं जो सभी रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए एप्लीकेबल हैं। मैरिज, डाइवोर्स और इनहेरिटेंस से लेकर लिव इन रिलेशनशिप्स तक हर चीज के लिए एक नया स्ट्रीमलाइन फ्रेमवर्क बनाया गया है। पहला और सबसे बड़ा बदलाव शादी और तलाक के कानून में आया है। शादी के लिए अब मिनिमम एज 21 ईयर्स जो कि मेल के लिए है और 18 ईयर्स वुमेन के लिए रखी गई है। मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और अगर शादी के 60 दिन के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो उसका लीगल वैलिडिटी पे सवाल उठाए जा सकते हैं। तलाक के लिए एक समान प्रोसेस बनाई गई है जो सभी धर्मों के लिए एप्लीकेबल होगी। पॉलीगैमी और हलाला जैसी प्रैक्टिसेस पर पूरा बैन लगाया गया है। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप्स को भी लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिलता है और उन्हें अपना रिलेशनशिप रजिस्टर करवाना होगा। इनहेरिटेंस और सक्सेशन लॉज में भी रिफॉर्म्स लाए गए हैं। विल बनाने और उसे कैंसिल करने के लिए एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस रखा गया है। स्पेशल प्रोविजंस उनके लिए हैं जो सेना या नेवी में ड्यूटी करते समय अपनी विल लिखना चाहते हैं। आपको बता दूं कि यूसीसी का सबसे बड़ा प्रभाव जेंडर इक्वालिटी पर होगा। वुमेन राइट एक्टिविस्ट का कहना है कि यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन महिलाओं के लिए एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप होगा। डाइवोर्स और इनहेरिटेंस लॉज में इक्वालिटी लाए जाने से महिलाओं को अपने हकों के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। एक और बड़ा असर सामाजिक एकता पर भी पड़ेगा। अलग अलग समुदाय के लिए एक अलग कानून होने की वजह से अक्सर डिस्प्यूट्स होते हैं, लेकिन यूसीसी इन डिफरेंसेस को खत्म करेगा।
पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, दिस लॉ ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन सोसाइटी व्हाइल इंश्योरिंग इक्वल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ऑल सिटीजन्स। तो देखा आपने कि कैसे उत्तराखंड में यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगा जो अन्य राज्यों और शायद पूरे भारत में लागू हो सकता है। लेकिन इससे पहले एक बड़ा नेशनल कंसेंसस बनाना होगा। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फैसला अगर बिना विचार विमर्श के लिया गया तो एक नए डिस्प्यूट्स को जन्म दे सकता है। जनता के बीच भी इस फैसले को लेकर मिक्स रिएक्शंस हैं। देहरादून के एक व्यक्ति सुरेश रावत का कहना है, ये कानून एक नए दौर की शुरुआत है। हर व्यक्ति को बराबरी के आधार पर जीने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन एक मुस्लिम कम्युनिटी के नेता अनवर अली ने कहा है, हमारे धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों को समझना जरूरी है। यूसीसी बिना हमें समझे लागू करना ठीक नहीं है। ये दोनों राय इस बात का प्रमाण है कि यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन एक आसान प्रोसेस नहीं है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के लीगल लैंडस्केप में एक बड़ा बदलाव है। ये एक ऐसा कदम है जो न सिर्फ जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देगा बल्कि देश के सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर भी एकता भी लाएगा। लेकिन इसका सफर आसान नहीं होगा। जहाँ एक तरफ नए समय की शुरुआत है, वहीं दूसरी तरफ ये पुराने रीति रिवाजों और सोच को तोड़ने की कोशिश भी है। चीफ मिनिस्टर धामी ने इस फैसले को एक बड़ा कदम कहा है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करेगा। लेकिन आखिरी फैसला तो समय पर ही है कि क्या ये कदम सही होगा या नहीं। आपका क्या विचार है? क्या यूसीसी को पूरे भारत में लागू करना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज।